हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हम शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 12, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसके ऊपर इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 जो है नवनीत के बुक से उसको सॉल्व किया। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 जो है फिर से नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज रॉन्ग। यहाँ पे हमें तीन एक्सप्रेशंस, यहाँ पे चार एक्सप्रेशंस दिए हैं और इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन रॉन्ग है ये कहा है। इसका मतलब चार में से तीन करेक्ट रहेंगे, एक रॉन्ग रहेगा। हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन एक्चुअली रॉन्ग है। तो पहला एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे, अब इक्वल टू के पहले जो दिया है पहले उसका आंसर निकालना। उसका आंसर इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड में जो दिया है उतना आना चाहिए, यानी इक्वल टू के बाद जो आंसर दिया है उतना आना चाहिए। अब पहले यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन भी दिए, डिवीजन भी दिए। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रूल लगाते हैं डीमास रूल। तो अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों की डिवीजन आ जाएगी 2, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। तो ये करेक्ट है, लेकिन हमें करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें रॉन्ग आंसर चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें भी आप पहले क्या करोगे, डिवीजन दिए मल्टीप्लिकेशन दिए, पहले डिवीजन करोगे इन दोनों की। ये सब काम वही में पेपर पे वही के वही करना है। इसको अलग से लिखोगे फिर उसको सॉल्व करोगे तो इसमें टाइम बच जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ पे 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 होगा। लेकिन यहाँ 27 है नहीं, मतलब ये वाला रॉन्ग है। बाकी के दो करेक्ट होंगे, चेक कर लेते हैं। अब आपको इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया। आप आंसर वहां पे सर्कल उसको बना लो। यहाँ पे देखो इसको करते समय तो पहले जो लेफ्ट टू राइट है उसे करना है। यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन है तो पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो। 18 माइनस 13 5 होता है, 5 प्लस 5 10 होता है। तो राइट साइड में भी 10 है तो ये करेक्ट है। इसको चेक करते हैं। पहले एडिशन करेंगे इन दोनों की, 16 प्लस 5 21 हो गया। 21 में से अगर आप 12 को माइनस करोगे तो आता है 9। ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 2। 48 शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन नोटबुक। तो एक नोटबुक को बनाने के लिए 48 शीट्स लगते हैं। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 57,600 शीट्स। तो अब हमारे पास 57,600 शीट्स है। तो हमें पूछा है कि इससे कितने नोटबुक बनेंगे। देखो अब इसको अगर थोड़ा अलग तरीके से हम समझेंगे तो 48 शीट में वन नोटबुक बनता है। तो इतने शीट में कितने नोटबुक बनेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की डिवीजन। तो आप यहाँ पे 57,600 को 48 से डिवाइड कर लो। तो डिवीजन कैसे करनी है यहाँ पे सब पहले समझ लो, पूरी डिवीजन करने की भी यहाँ जरूरत नहीं है। 48 1 जा 48, रिमेन 70, 17 माइनस 8 हो गया, यहाँ पे 9 और यहाँ 0, यहाँ पे ले लिया हमने 6, ठीक है। अब 48 2 जा 96 होता है, 0 0, अब ये दो 0 है इसके सामने लगा दो, आंसर आ गया 1200। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। 50 persons contributed rupees 12,500 each for a tour। each मतलब वन पर्सन ने 12,500 रुपीज कलेक्ट किए, यानी वन पर्सन ने किए रुपीज 12,500। आगे देखो, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द टूर केम टू बी रुपीज 5,93,750। टोटल जो खर्चा आया वो आ गया 5,93,750 रुपीज। The remaining amount was distributed equally among 50 persons। तो अब टोटल खर्चा इतना आया, ठीक है, एक पर्सन का इतना रुपीज जमा किया गया। टोटल कितने पर्सन थे हमें मालूम नहीं, ठीक है। अब जो बचा हुआ पैसा है वो 50% में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मतलब 50% टूर पे गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% का कितना पैसा होता है वो पहले हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे,
देखो 1% से इतने, 1% से इतने रुपीज जमा किए, तो 50% से कितने रुपीज जमा होंगे। उसके लिए क्या करोगे, जब हम 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो 12,500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। अब ये मल्टीप्लीकेशन करते समय आप सिर्फ 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 125 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। आंसर आ गया 625। तो देखो 625 तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 जीरो और ये 1 जीरो, तो टोटल हो गया 3 जीरो। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे इसलिए सीखना है कि आप कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ। इसको हम विद इन 1 मिनट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना है। तो 6,25,000 इतने रुपीज जमा हो गए। अब देखो खर्चा आ गया इतने रुपीज, 5,93,750। टोटल रुपीज जमा हुए थे इतने, फिर पैसे बचे हैं। अब बचे कितने वो कैसे फाइंड करोगे, तो जितने रुपीज जमा हुए थे उसमें से जितने रुपीज खर्च किए उसको माइनस करो। तो 625, 1 2 3, 593,750 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से कैरी करो डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से कैरी किया तो यहाँ रह गया 4, यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 इसको दो, यहाँ रह गया 9, यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 इसको दो, इसको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 माइनस 0 0 हो गया। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 3 1, 2 माइनस 9 होता नहीं, यहाँ से कैरी करो 5 रह गया, और यहाँ पे हो गया 12, 12 माइनस 9 हो गया 3 और 0। तो 31,250 रुपीज बच गए। अब ये बचे हुए जो रुपीज है, बचा हुआ जो अमाउंट है, ये अमाउंट 50% में डिवाइड किया गया है। तो हमें पूछा है कि 1% को कितना मिलेगा। तो 31,250 रुपीज को 50% में डिवाइड करना है। तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते समय डायरेक्ट 50 से डिवाइड मत करो। आप क्या करो, यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल कर दो। यानी अब क्या करना है, सिर्फ हमें 3125 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 6 जा 30, 1 कैरी 2, 5 2 जा 10, रिमेन 2 कैरी 5, 5 5 जा 25। तो आंसर आ गया 625। तो हर पर्सन को 625 रुपीज मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मनोज बुक अ सिंगल रूम ऑन 36 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹12,250। तो मनोज ने एक रूम बुक की। अब बुक किए तो वो इंस्टॉलमेंट पे बुक की, तो टोटल उसकी इंस्टॉलमेंट है 36, और एक इंस्टॉलमेंट देने के लिए उसको लगते हैं 12,250 रुपीज। यानी 1 इंस्टॉलमेंट के लिए उसको रुपीज लगते हैं 12,250। ऐसे उसको टोटल 36 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि 36 इंस्टॉलमेंट में उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे। अब देखो जब हम 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी हमें 12,250 को मल्टीप्लाई करना है हमें 36 से। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते समय सिर्फ 1225 को 36 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसके सामने 0 को लगा दो। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12,250 मल्टीप्लाई 36। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रिक क्या लगानी है, पहले तो एक 0 ले लो आप। कैसे, क्योंकि इसमें एक जो 0 है वो पहले हमने ले लिया। अब देखो 6 5 30 0 कैरी 3, या फिर आप पूरी मल्टीप्लिकेशन कर लो क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो गए नहीं तो। 6 5 30 0 कैरी 3, 6 2 12, 12 और 3 15 5 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 1 6 और 1 7। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6, 3 1 3 0 0 कैरी 1 1 कैरी 1 4 कैरी 1 4। आंसर आ गया 4 4 1 0 0। अब यहाँ पे जो एक 0 था इसके सामने लगा दो। ठीक है, आंसर आ गया 4,41,000। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। श्रीकांत ड्राइव्स अ व्हीकल एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। तो व्हीकल की जो स्पीड दी है वो दिए हमें 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखो, फॉर हाउ मेनी आवर्स विल हैव टू ड्राइव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 595 किलोमीटर। अब डिस्टेंस दिया है 595 किलोमीटर।
क्वेश्चन ये है कि उसको कितना टाइम लगेगा, यानी हमें टाइम को फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इससे अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो आप सीधा यहाँ पे कर सकते हो, डिस्टेंस कितना है हमारा 595 है, उसको स्पीड से डिवाइड करो, स्पीड है 85। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 85 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है कि, तो देखते हैं। तो 85 मल्टीप्लाई 5 करो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 जा 40 और 2 42, नहीं आया। तो 5 5 जा 20, तो अब 5 से तो नहीं हुआ, फिर हम करते हैं 7 5 जा 35 में भी 5 है, तो 85 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 8 जा 56 और 3 59 आ जाता है। तो 7 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसको टोटल लगेंगे 7 आवर्स। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट ऑफ 15 ग्रॉस पेंसिल्स इज रुपीज 10,800। अब देखो 15 ग्रॉस पेंसिल्स की जो कीमत है वो हमें दी है 10,800 रुपीज। आगे बोला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 पेंसिल्स। तो 18 पेंसिल की हमें कीमत फाइंड करनी है। अब देखो 1 ग्रॉस यानी 12 डजन होता है, ये यहाँ पे दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 15 ग्रॉस यानी कितना डजन होता है वो निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हमें कैसे करना है, पहले हम 15 ग्रॉस का डजन में करेंगे, कितने डजन होता है। ठीक है, यानी जो भी आएगा इतने डजन की कीमत इतने रुपीज है, तो फिर हम निकालेंगे 1 डजन की कीमत, और 1 डजन के बाद हम निकालेंगे 18 पेंसिल की। अब 18 पेंसिल यानी क्या होता है, 1 डजन यानी 12 पेंसिल, तो 1 डजन और फिर बचे हुए 6 पेंसिल, यानी 18 पेंसिल यानी 1 डजन और हाफ डजन। तो चलो देखते हैं इसको थोड़ा। तो 15 ग्रॉस यानी 15 ग्रॉस की इतनी रुपीज कीमत है, तो हमें पहले 15 ग्रॉस यानी कितने डजन होता है वो निकालेंगे। तो 15 ग्रॉस इज इक्वल टू, सॉरी पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 ग्रॉस, हमें पता है 1 ग्रॉस इज इक्वल टू होता है 12 डजन। तो 15 ग्रॉस यानी कितने डजन होगा। अब देखो जब 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और 18, तो ये हो गया 180 डजन। अब 15 ग्रॉस की कीमत है 10,800, इसका मतलब 180 डजन की कीमत होगी 10,800। ठीक है, सो 180 डजन की कीमत है 10,800। अब हमें फाइंड करनी है 1 डजन की, तो 1 डजन की कीमत निकालने के लिए क्या करोगे, जब हम मोर से 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम करते हैं डिवीजन। ठीक है, तो 10,800 को डिवाइड कर लो 180 से। अब डिवीजन करते समय यहाँ पे सिंपल करो आप काम, 1 0 कैंसिल कर दो। अब बचा यहाँ पे क्या, 1080 डिवाइडेड बाय 18। अब देखो कि 18 के टेबल में 108 आते क्या, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 1 जा 18 6 जा, इसका आंसर आ गया 60। अब देखो 1 डजन की कीमत हो गई 60 रुपीज, तो इसके हाफ डजन, हाफ डजन की कितनी हो जाएंगी, इसका हाफ होगा 30 रुपीज। अब हमें निकालने हैं 18 पेंसिल, 18 पेंसिल है 1 डजन और हाफ डजन, तो 1 डजन की 60 रुपीज, हाफ डजन की 30 रुपीज, तो 1 एंड हाफ डजन की हो गई 90 रुपीज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। श्री अन्ना डोनेटेड रुपीज 50,000 टू एन आश्रम स्कूल। तो श्री अन्ना ने आश्रम स्कूल को 50,000 रुपीज डोनेट किए। Out of this 31,250 were to be used for updating science laboratory। तो उसमें से 50,000, देखो कितने रुपीज डोनेट किए, 50,000 रुपीज डोनेट किए, इसमें से 31,250 रुपीज साइंस लेबोरेटरी के लिए खर्च किए। तो फिर कितने रुपीज बचेंगे वो पहले निकाल लेते। 31,250 रुपीज साइंस लेबोरेटरी के लिए गए, तो माइनस करो, ये हो गया 0, कैरी 1 हो गया 4, यहाँ हो गया 10, कैरी 1, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 9 10, 10 में से 5 गया 5, 9 माइनस 2 7 8 और यहाँ पे 1, तो 18,750 रुपीज अभी बचे हुए हैं। आगे क्या बोला, and the remaining amount to be distributed equally as scholarship among 15 meritorious students।
तो बचे हुए पैसे जो है वो 15 स्टूडेंट में बांटे गए। ठीक है, अब हर एक स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो 18,750 रुपीज को 15,000 में डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे 15 से, ये डिवीजन बाजू में करो आप। 18,750 डिवाइडेड बाय 15, 15 वन जा यहाँ रहेंगे 3, कैरी 7, 15 टू जा 30, 7 कैरी 5, 15 5 जा 75, और ये जो जीरो है यहाँ पे लगा दो, आंसर आ गया 1250। यानी हर स्टूडेंट को कितने रुपीज मिलेंगे? 1250। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। And now we will see last question of this exercise, that is question number 8. 1404 centimeter long wire is cut at 12 pieces. So what will be the length of each piece? अब देखो एक वायर है, कितनी लंबाई है उसकी? 1404 सेंटीमीटर है। इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब इस नंबर को हमें 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें वन पार्ट की जो लंबाई है वो मिल जाएगी। तो इसकी सिंपल डिवीजन है, तो साइड में डिवीजन करो, 1404 डिवाइडेड बाय 12, 12 वन जा 12, रिमेन 2, यहाँ पे लिया 0, 12 वन जा 12, रिमेन यहाँ पे कितना 8, कैरी किया 4, 12 7 जा 84, 117 सेंटीमीटर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।